आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है निलॉय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं गहरी नींद में बड़े आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी मेरे कानों में किसी चीज की आवाज आई। नींद से थोड़ा बाहर निकलने पर पता चला कि ये मेरा फोन बज रहा है। भारी आंखों से बिना नंबर देखे ही मैंने फोन उठाया तो सामने से मेरे बचपन के दोस्त मिकेश की आवाज आई। यार वो पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। मैं अकेले नहीं कर पा रहा, तू आ जा। इस पर मैंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ। ये बोलकर मैंने फोन रखा और कपड़े बदलने के बाद मम्मी पापा को बोलकर घर से चल पड़ा। जितना हो सकता था मैं कार को उतनी ही रफ्तार में भगा रहा था ताकि मैं जल्द से जल्द मिकेश के पास पहुंच सकूं। कार भगाते वक्त मैंने एक नज़र टाइम पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। रात काफ़ी हो जाने की वजह से रास्ते पर मेरे अलावा और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। कुछ देर ऐसे ही ड्राइव करने के बाद मैं नेशनल हाईवे 209 पर पहुंचा। घने जंगलों से घिरा वो हाईवे रात के वक्त और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस पूरे रास्ते पर इंसान तो दूर, लाइट का एक खंबा तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं बस अपनी कार की हेडलाइट पर ही टिका हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के किनारे बैठे कुछ लोगों पर गई। उनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे जो रास्ते पर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। खैर मैं उन लोगों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया और फिर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँचा तो मिकेश ने बताया कि अब उसके पिताजी की तबीयत पहले से बेहतर है। ये सुनकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैं थोड़ी देर मिकेश के पास बैठा रहा और उससे बात की। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है तो मैं मिकेश को बोलकर हॉस्पिटल से घर की तरफ निकल पड़ा। क्योंकि वक्त अभी भी रात का ही था तो रास्ता वैसे ही खाली पड़ा था। ऊपर से उस रात चांद ने भी अपना मुंह फेर लिया था। शायद वो अमावस की रात थी। अब रह रहकर मेरी पलकें बंद होने लगी थीं, मगर मैं किसी तरह से खुद को जगाए हुए था। गाड़ी चलाते चलाते मेरी आंख ना लग जाए इसलिए मैंने कार में गाने चला दिए। नेशनल हाईवे 209 पर पूरी रफ्तार से मेरी कार आगे बढ़े जा रही थी कि तभी सामने रोड के किनारे मुझे वही लोग दिखे जिन्हें मैंने हॉस्पिटल जाते वक्त देखा था। वो बच्चे अभी भी उसी तरह से रोड पर खेल रहे थे। अभी मैं उन बच्चों के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चा अचानक ही मेरी कार के सामने आ खड़ा हुआ। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मैंने झट से ब्रेक दबाया। कार घसीटती हुई बिल्कुल उस बच्चे के सामने जाकर रुकी। गुस्से से तिलमिलाकर मैं गाड़ी से बाहर निकला और उस बच्चे को फटकार लगाते हुए बोला, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? मेरे ये बोलते ही वो बच्चा और उसके आसपास खड़े सारे लोग मेरी तरफ पलटे तो उनका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ पैर एकदम से कांपने लगे। दरअसल उन सभी का चेहरा आम इंसानों से काफ़ी अलग था। उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था। इतना सब देखने के बाद मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं। लिहाजा मैं भागकर अपनी कार में आया और कार स्टार्ट करके भगाने लगा। गाड़ी भगाते वक्त मेरी नज़र लुकिंग ग्लास पर गई जहां मैंने देखा कि वो सारे लोग हवा में उड़ते हुए मेरी कार का पीछा कर रहे थे। फिर वो लोग मेरी कार के पीछे तब तक भागते रहे जब तक मैं नेशनल हाईवे 209 से अलग नहीं हो गया। फिर मैं सीधे घर पहुंचा
और घर वालों को पूरी बात बताई, मगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से कुछ साल पहले वो सभी भिखारी उस हाईवे के किनारे सोए हुए थे, मगर तभी एक बेकाबू ट्रक उन्हें रौंदती हुई वहां से निकल गई, जिससे उन सभी भिखारियों की मौके पर ही मौत हो गई और तब से उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। तो दोस्तों, ये थी निलॉय जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।